हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ वर्क पावर एनर्जी के हम लोग हाजिर हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल एंड मास कैपिटल एम इज लाइंग ऑन ए स्मूथ टेबल एंड 1/3 ऑफ इट्स लेंथ इज हैंगिंग वर्टिकली डाउन over the edge of the table. Find the work done required to pull the hanging part over the table. तो ये हमें हैंगिंग पार्ट जो है उसको ऊपर की ओर टेबल के ऊपर खींचना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे है और ये हमारे पास है एक टेबल। क्लियर। और इस टेबल के ऊपर एक चेन हैंग कर रही है। वो चेन कुछ इस तरीके से हैंग कर रही है। चेन कुछ इस तरीके से हैंग कर रही है और ये चेन की जो लेंथ होगी, ये लेंथ है L/3। कितनी है? L/3। अब देखिए ये चेन यहाँ से लेके इस तरीके से हैंग कर रही, यहाँ पे हम ऊपर की ओर खींच के लेके आएंगे इसको। तो ये पूरी की पूरी चेन अब यहाँ पे आ गई। ठीक है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी 2L/3। L/3 हैंग कर रहा है तो 2L/3 लेंथ यहाँ होगी। अब जो टेबल के ऊपर पूरी की पूरी लेंथ है तो ये हमने L बोल दिया। क्लियर। अब इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये अपने आप तो चेन इस पे टेबल पे आ नहीं जाएगी। इसको खींचने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा यहाँ पे। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किस तरीके से होगा, इस चीज़ को समझते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे वर्क कौन कौन से फोर्स कर रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, तो mg की वजह से वर्क होगा और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन होगा। हम इस टेबल पे जो चेन को खींच रहे हैं वो बहुत ही स्लोली खींच रहे हैं, बहुत ही स्लोली। इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं हो रहा, बहुत ही स्लोली मूव है ना। और मैं कह सकता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है चेन, है ना। तो यहाँ पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, तो मैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हैं। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कह सकते हैं वर्क डन बाय F एक्सटर्नल वर्क डन बाय ग्रेविटी डेट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये माइनस हो जाएगा। अब ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, आप सभी को पता होना चाहिए कि ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है और वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाता है या कंजर्वेटिव फोर्स हो जाता है डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा यू। वर्क डन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। क्लियर। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस का हो जाएगा और दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हो जाएगा इस चेन का जो ये हैंगिंग पार्ट है, इसका जो सेंटर है, ये सेंटर कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है और ये सेंटर हैंगिंग पार्ट है। तो ये वाला जो इस रेफरेंस पॉइंट से, ये अगर मैं बात करूँ ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये कौन सा है? रेफरेंस पॉइंट। इस रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लेवल कह सकता हूँ, रेफरेंस लेवल से ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है इस हैंगिंग पार्ट का, वो नीचे लाई कर रहा है। और कितना नीचे लाई करेगा? अगर ये वाली लेंथ अगर L/3 नीचे है, ये वाली L/3 नीचे लेंथ लाई कर रही है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो L/6 लेंथ पे लाई कर रहा होगा। तो अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट का, चेन के इस वाले पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रेफरेंस लेवल पे लाई कर रहा है। बट ये वाला जो पार्ट है वो हैंग कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे लाई कर रहा है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m डैश, जो कि हैंगिंग कर रहा है, ये हैंगिंग पार्ट का मास होगा mg, और h डैश इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द रेफरेंस लेवल। तो अब देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए
हमें ये पता है कि एल लेंथ का मास कितना है चेन का m, तो L/3 लेंथ का मास कितना हो जाएगा m/l इंटू L/3, तो L से L कट गया और m/3, m डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी m/3। क्लियर। अच्छा, अब g की वैल्यू की बात करते हैं, तो g हमारे पास, और h डैश की वैल्यू की बात करें तो h डैश जो है इस रेफरेंस लेवल से नीचे लाई कर रहा है, तो मैं इसको -L/6 लिख देता हूँ, -L/6। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgL/18। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, दूसरी वाली कंडीशन में रेफरेंस लेवल पे ही सारे चेन के सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लेवल, और इस पॉइंट पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। तो अगर मैं बात करूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज की बात करता हूँ, डेट इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू इनिशियल की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे -mgl, और यू फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू -mgl/18। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा दिस इज इक्वल टू +mgl/18। इतना वर्क करना पड़ेगा किसके द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ताकि पूरी की पूरी चेन जो है वो टेबल पे आ जाए। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।